नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकार और उनकी निबंध रचनाएं। ठीक, उनके निबंध संग्रहों के नाम जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निबंधकार एवं उनके प्रमुख निबंध द्विवेदी युग से। ठीक है, आइए देखते हैं तो द्विवेदी युग में कौन कौन आ जाते हैं। तो अगर कुछ मुख्य निबंधकारों के नाम बताएं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद, है ना, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास। ठीक, तो इस तरह से मिश्र बंधु, इस तरह से बहुत सारे निबंधकार आ जाते हैं इस युग में और उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। तो सबसे बड़े और सबसे प्रमुख तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग है। तो इनकी जो मौलिक गद्य रचनाएं हैं विशेष तौर पे वो निबंधात्मक हैं। तो इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। द्विवेदी जी के मौलिक गद्य जो हैं उनके नाम हैं तरुणोपदेश, जो कि अप्रकाशित कृति है। उसके बाद हिंदी शिक्षावली, तृतीय भाग की समालोचना, नैसत चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, विक्रमांक देव चरित चर्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र आप जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण उनका रचना हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। इसके बाद कालिदास की निरंकुशता भी महत्वपूर्ण रचना है। वनिता विलास, रसज्ञ रंजन, ध्यान रखेंगे संपत्ति शास्त्र 1907 की रचना है, रसज्ञ रंजन 1920 की रचना है, कालिदास की निरंकुशता 1912 की रचना है। ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। कालिदास और उनकी कविता है 1920, सुकवि संकीर्तन 1924 की रचना है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, महिला मोद, अध्यात्मिकी, वैचित्र चित्रण, साहित्यालाप, विज्ञान विनोद, कोविद कीर्तन, आलोचनांजलि, चरित्र चित्रण, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य शिखर। याद रखेंगे साहित्य शिखर भी इम्पॉर्टेंट रचना है। 1930 में साहित्य शिखर, वाग विलास, संकलन, विज्ञान वार्ता और विचार विमर्श, ये द्विवेदी जी के कुछ मौलिक गद्य रचनाएं हैं। इनमें भी जो महत्वपूर्ण जो उनके निबंध संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, संचयन, संकलन, अद्भुत आलाप, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, आलोचना समुच्चय, प्राचीन कवि और पंडित, विचार विमर्श और आलोचना। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रमुख और उल्लेखनीय निबंध संग्रह हैं। तो हमने सबसे पहले बात की महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण निबंधकार कौन हो जाएंगे द्विवेदी युग के। एक बात यहाँ बता दिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी जी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह कहा है। वन लाइनर फैक्ट के रूप में ये पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले निबंधकार के रूप में हो जाएंगे गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों में मुख्य रूप से बात करेंगे विभक्ति विचार और गोविंद निबंधावली। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके निबंधों का संग्रह है विभक्ति विचार और गोविंद निबंधावली। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त जो हैं आप जानते हैं द्विवेदी युग के भी हैं और ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी हैं। भारत मित्र पत्रिका का ये संपादन करते थे। निबंधकार के रूप में अगर हम बात करें तो इनके निबंध शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये जो दो कृतियाँ हैं वो काफ़ी चर्चित रही हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, इनके निबंधों का संग्रह क्या है? गुप्त निबंधावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। और इनके चिट्ठे जो हैं तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। ठीक है, बालमुकुंद गुप्त के जो निबंध हैं वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे, जो कि भारत मित्र में 1904 से 1905 तक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, वर्ष 1904 से लेकर 1905 तक भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लॉर्ड कर्जन को संबोधित थे, याद रखेंगे। अगले निबंधकार के रूप में हम बात कर लें माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र का हम निबंध जानते हैं वेवर का भ्रम, उनका एक निबंध है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो सुदर्शन पत्रिका में
क्योंकि ये सुदर्शन पत्रिका का संपादक रहे थे कुछ वर्षों तक। तो सुदर्शन पत्रिका में ही इन्होंने विभिन्न पर्व त्यौहार, तीर्थ स्थान, यात्रा, जीवनी आदि से संबंधित विभिन्न लेख और निबंध प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो माधव प्रसाद मिश्र के निबंध मुख्य रूप से सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित होते थे विभिन्न विषयों पर, जैसे पर्व त्यौहार, तीर्थस्थान, यात्रा, जीवनी, राजनीति पर इन्होंने निबंध लिखे हैं माधव प्रसाद मिश्र। ठीक, अगले निबंधकार के रूप में अब देखेंगे मिश्र बंधु आ जाते हैं। ठीक है, मिश्र बंधु को वैसे हम किस लिए जानते हैं, मिश्र बंधु विनोद के रूप में इनको जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है। ठीक, और हिंदी नवरत्न इनकी रचना है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधुओं की रचना हो जाएगी। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। बात करें अगले निबंधकार गोपाल राम गहमरी, जो कि मुख्य रूप से उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, जासूसी उपन्यासों के रूप में आप इनको जानते हैं। इनका एक निबंध संग्रह का नाम जान ले, रिद्धि सिद्धि नामक इन्होंने निबंध लिखा है। ठीक, अगले निबंधकार के रूप में हम देखेंगे तो बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जो कि नागरी प्रचारणी संस्था के संस्थापकों में इनका नाम आता है और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, मौलिक, अनुदित और संपादित ग्रंथ इनके बहुत सारे हमको मिलते हैं। बात करें निबंधों की तो विशेष तौर पे इनके हम निबंध देख सकते हैं। इनके निबंध के रूप में आप देखेंगे तो इन्होंने वर्णनात्मक निबंध शैली में लिखे हैं, जिसमें इतिहास, चरित्र, साहित्य और सामान्य ज्ञान से संबंधित साधारण कोटि के इन्होंने निबंध लिखे हैं। विशेष तौर पे ये हिंदी साहित्य की जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसके संपादन इत्यादि में इनका बहुत विशेष योगदान है और इनके निबंध साधारण कोटि के रहे हैं। फिर भी अगर हम नाम देख ले तो शाक्य वंशीय गौतम बुद्ध इनके निबंध का नाम है। जंतुओं की सृष्टि, सैयद अली बिलग्रामी, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जमशेदजी टाटा, महारानी विक्टोरिया, बिशलदेव रासो, हिंदी का आदि कवि, फतेहपुर सिकरी, मुद्रा राक्षस, रासो शब्द, दिल्ली दरबार तथा व्यायाम, ये उनके कुछ निबंध हैं। आप देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ व्यक्तियों पर आधारित हैं। ठीक है, कुछ रचनाओं पर आधारित हैं, है ना, तो कुछ विभिन्न घटनाओं पर आधारित हैं, कुछ स्थानों पर आधारित हैं। तो ये इन सब चीज़ों, इतिहास, चरित्र और साहित्य और सामान्य ज्ञान पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। इसके अलावा द्विवेदी युग के बाद भी यह लिखते रहे हैं और द्विवेदी युग के काल के बाद जो इन्होंने निबंध लिखे हैं वो थोड़े से गंभीर, विचारात्मक और साहित्यिक हैं। इनके निबंधों में आ जाएगा रामावत संप्रदाय, भारतीय नाट्य शास्त्र, आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का वीर गाथा काव्य, बालकांड का नया जन्म, चंद्रगुप्त, देवनागरी तथा हिंदी हिंदुस्तानी। ठीक, ये इनके श्रेष्ठ निबंध है। किसकी बात कर रहे थे, श्याम सुंदर दास की। ठीक है, आगे हम बढ़ें, द्विवेदी युग के अगले निबंधकार के रूप में आप देखेंगे तो आ जाएंगे जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ये जो हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जो हैं मुख्य रूप से हास्य रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको हास्य रसावतार भी कहा जाता था। और इनके निबंधों की बात कर ले तो इनका निबंधों का संग्रह है निबंध निचय और गद्यमाला। इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं। ब की बहार, ब की बहार किसका है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ब की बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। ठीक, आगे देख लेते हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा के निबंध है पद्म पराग, प्रबंध मंजरी इत्यादि। ठीक है, और इनके प्रसिद्ध निबंध हो जाएंगे पद्म सिंह शर्मा के मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। ठीक है, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, ये उनके 3 निबंध जो हैं काफ़ी लुभावने हैं। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, ये बहुत चर्चित है। इसके बाद देखिए सरदार पूर्ण सिंह जो हैं द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध निबंधकारों में आ जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी साहित्य में 8 निबंध लिखकर ही जो है अपने निबंध लेखक के रूप में अपनी छाप छोड़े और प्रसिद्ध हो गए। ठीक, तो इनके 8 निबंध कौन कौन से हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट विटमैन, ब्रह्म कांति और सच्ची वीरता। इनके निबंधों के नाम याद रखेंगे, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, नैनों की गंगा, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट विटमैन, ब्रह्म क्रांति और सच्ची वीरता। ठीक है, आपको यहाँ पर अगला देख लेते हैं
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के निबंधकार, विशेष तौर पे आप जानते हैं इनको, उसने कहा था कहानी के लिए ये अत्यंत ही प्रसिद्ध हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, लेकिन इनके निबंध, 2 निबंध बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, कछुआ धर्म और मारेशी मोही कुठाव। ठीक है, और कहानी इनका कौन सा प्रसिद्ध हुआ है, उसने कहा था। निबंध इनके 2 काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कछुआ धर्म और मारेशी मोही कुठाव। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले निबंधकार के रूप में हम बात कर ले तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये द्विवेदी युग से लिखना प्रारंभ कर दिए थे। हालांकि इनका अपना युग ही इनके नाम से शुक्ल युग है निबंध में, निबंध के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, लेकिन इन्होंने शुरुआत करी थी द्विवेदी युग से ही लेखन की इनकी प्रारंभिक शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि छायावाद युग तक ये सक्रिय रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की बात करें तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं, व्यवहारिक निबंध भी लिखे हैं, समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं। ठीक, तो इनके श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध जो हैं 1912 से लेकर 1919 ईस्वी तक नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, 1912 से लेकर 1919 तक नागरी प्रचारणी पत्रिका में इनके मनोवैज्ञानिक निबंध प्रकाशित हुए थे। चिंतामणि के प्रथम भाग में, चिंतामणि इनके निबंधों का संग्रह है, उसके प्रथम भाग में मनोविकार पर लिखे गए निबंध हैं, जिनमें से प्रसिद्ध कौन कौन से हैं, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध इत्यादि इनके मनोवैज्ञानिक निबंध है। ठीक है, आप फिर से इसको पढ़िएगा। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ठीक है, ये इनके मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। इनके समीक्षात्मक निबंधों की बात कर ले तो कविता क्या है, रसात्मक बोध के विभिन्न रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि जो है इनके श्रेष्ठ सैद्धांतिक समीक्षात्मक निबंध हैं। व्यवहारिक निबंधों में बात कर ले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से इन्होंने निबंध लिखा, तुलसी का भक्ति मार्ग तथा मानस की धर्मभूमि, ये तीनों निबंध चिंतामणि के प्रथम भाग में संग्रहित हैं और इनके श्रेष्ठ व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध हैं। कौन कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। ठीक, अगले निबंधकार के रूप में हम देख लेते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के जो निबंध हैं, विशेष तौर पे जो चर्चित निबंध हैं वो है ठलुआ क्लब। बाबू गुलाब राय का निबंध ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, मनोवैज्ञानिक निबंध, जीवन रश्मियाँ, प्रबंध प्रभाकर, राष्ट्रीयता। ठीक, ये इनके निबंध संग्रह हैं। आप जानते हैं मेरी असफलताएं नाम से उन्होंने हास्य व्यंग शैली में अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इनके निबंध संग्रह एक बार और देखेंगे, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों। ठीक, ये तो बहुत ही चर्चित इनके 2 निबंध हैं। कुछ उथले कुछ गहरे, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक, अगले निबंधकार के रूप में हम देखेंगे कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र के निबंधों में मुख्य रूप से अश्रेष्ठ चित्रवृत्ति और भाषा की मधुरता का कविता पर प्रभाव, ये उनके 2 महत्वपूर्ण निबंध हैं कृष्ण बिहारी मिश्र के। द्विवेदी युग के अन्य निबंधकारों में कुछ मुख्य निबंधकारों की अगर हम बात कर ले तो बद्रीनाथ भट्ट जो हैं, इनके निबंध हैं सभा की सभ्यता। बद्रीनाथ भट्ट का निबंध है सभा की सभ्यता, हमारे कवि और समालोचक और हमारी कविता की भाषा। बद्रीनाथ भट्ट के ये निबंध हैं, सभा की सभ्यता, हमारे कवि और समालोचक और हमारी कविता की भाषा। पीताम्बर दत्त बर्तवाल महत्वपूर्ण एक विद्वान रहे हैं हिंदी साहित्य के। इनका जो शोध प्रबंध है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, जिस पर कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि लेकर के लिए स्वीकृत ये प्रथम शोध प्रबंध है हिंदी में। ये 1934 में स्वीकृत हुआ था। कौन सा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो ये उनका शोधपरक निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चर्चित निबंधकार है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जो है साहित्य देवता, ठीक है, साहित्य देवता नाम से इनके भावात्मक निबंधों का संग्रह है।
माखनलाल चतुर्वेदी का। तो आज हमने देखा हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों के निबंध संग्रहों के नाम, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आप दोबारा से रिपीट करके देखिए और इसको रिवाइज करिए, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।